गुड मॉर्निंग बच्चों, क्या हाल चाल है। होपफुली आप बच्चे बहुत मस्त होंगे, शानदार होंगे। गाइस, हम लोगों ने लास्ट क्लास में प्रैक्टिस स्टार्ट करी थी। मैंने कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को ऑलरेडी डिस्कस किए थे। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस फ्यू मोर क्वेश्चंस दैट इज बेस्ड अपॉन सेम थिंग, है ना। जो हमने थ्योरम्स डिस्कस करी थी, उन्हीं थ्योरम्स पे बेस्ड हम क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला थ्योरम क्या था? पहला थ्योरम था रेडियस इज परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट थ्रू टेंजेंट। ये हमने डिस्कस किया था। फिर हमने ये भी डिस्कस किया था लेंथ ऑफ बोथ द टेंजेंट्स आर इक्वल, दैट इज ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल। ठीक है। फिर हमने डिस्कस किया था बोथ द टेंजेंट्स सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। देन आफ्टरवर्ड वी डिस्कस्ड both the tangents are equally inclined with the line that is joining from center to that external point, है ना। तो इस पे बेस्ड क्वेश्चन हमने डिस्कशन स्टार्ट किया था, काफी कुछ हमने डिस्कशन कर लिया था। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज बेस्ड अपॉन सेम थिंग। ठीक है। अब यहां बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? ट्रायंगल ABC में रेडियस दिया हुआ है आपको कितना, 3 सेंटीमीटर, BD दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर और DC दिया हुआ है आपको 9 सेंटीमीटर। ठीक है। और आपको एरिया भी दिया हुआ है इस ट्रायंगल का। आपको क्या फाइंड आउट करना है? आपको फाइंड आउट करना है AB, BC एंड AC। ठीक है। जो ट्रायंगल की साइड है वो फाइंड आउट करना है। ठीक है। तो चलिए फटाफट से इस क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। ठीक है। तो देखिए, पहले मैं यहां कुछ कंस्ट्रक्शन करने जा रहा हूं। ओके, हियर वी आर टेकिंग कंस्ट्रक्शन। क्या होगा कंस्ट्रक्शन? लेट्स सी, देखते हैं। मैं यहां सेंटर O को ज्वाइन कर रहा हूं B से, वैसे ही A को O से ज्वाइन कर रहा हूं, वैसे ही O को C से भी ज्वाइन कर रहा हूं। ठीक है। अब मैं ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है इनको भी ले लेता हूं। दिस इज D, सपोज टू बी दिस वन इज E एंड दिस वन इज F। इन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को सेंटर से मैं ज्वाइन कर देता हूं। ठीक है। तो बच्चों आप देख सकते हैं O से D तो ऑलरेडी ज्वाइंड है ना। O से जो D है वो तो ऑलरेडी ज्वाइंड है। यहां मैंने E को भी ज्वाइन कर दिया। ठीक है। इसी तरीके से देन फर्दर O को मैंने F से भी ज्वाइन कर दिया। ठीक है। तो इस तरीके से आप देखिए आपके पास 3 ट्रायंगल्स मिल रहे हैं। कौन कौन से? एक मिल रहा है BOC, एक है AOC और एक है AOB। इन तीनों ट्रायंगल्स का एरिया अगर मैं ऐड करता हूं तो मुझे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC मिलेगा। ठीक है। अच्छा, एक और बात, ट्रायंगल ABC का एरिया मैं 2 तरीके से निकाल सकता हूं। एक जो मैंने कहा AOC का एरिया, BOC का एरिया और AOB का एरिया। इन तीनों का एरिया अगर मैं ऐड कर दूं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC मिलेगा। इसी तरीके से अगर मैंने ट्रायंगल ABC में हीरोन्स फॉर्मूला यूज किया तो भी तो एरिया निकाला जा सकता है या नहीं है? बिल्कुल निकाला जा सकता है सर। तो मैं इस कॉन्सेप्ट का यूज करने वाला हूं। ठीक है। क्यों करने वाले हो सर? तो देखो, आपके पास BD की लेंथ है 6 सेंटीमीटर और हम जानते हैं कि लेंथ ऑफ टेंजेंट दैट इज ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल। तो अगर ये 6 सेंटीमीटर है तो ये भी 6 सेंटीमीटर होगा। अगर ये 9 सेंटीमीटर है DC तो EC भी 9 सेंटीमीटर होगा, राइट। अब मान लेते हैं AF कितना है? AF है X सेंटीमीटर, तो AE कितना होगा? दैट इज ऑल्सो X सेंटीमीटर। ठीक है गाइस। अच्छा, अब ध्यान दीजिएगा, हम जानते हैं कि रेडियस इज परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू टेंजेंट। इसका मतलब सर जो OE है वो AC पे परपेंडिकुलर होगा, OF AB पे परपेंडिकुलर होगा। ठीक है। तो यहां से और OD AC पे परपेंडिकुलर होगा। ठीक है। तो ये कुछ चीजें तो ऑलरेडी आप मेंशन जरूर से करेंगे। ठीक है। क्या क्या चीजें आप लिखेंगे? फर्स्टली यू हैव टू राइट हियर AF इज इक्वल टू AE इज इक्वल टू X सेंटीमीटर, ये हमने कंसीडर कर लिया। ठीक है। अच्छा, BD इज इक्वल टू BF, BD इज इक्वल टू BF दैट इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ब्रैकेट में इसका रीजन जरूर दीजिएगा। इनका क्या रीजन देंगे? लेंथ ऑफ टेंजेंट दैट इज ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल। इसके अलावा
फिर आप DC को EC की इक्वल बताएंगे, DC इज इक्वल टू EC दैट इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, ये भी आप जरूर से मेंशन करेंगे, ठीक है गाइस। अच्छा, अब इसके बाद नेक्स्ट एक और चीज कि OE, OD और OF इन साइड्स पे परपेंडिकुलर है, राइट। OE इज परपेंडिकुलर टू AC, OD इज परपेंडिकुलर टू BC and OF is perpendicular to AB, ठीक है जी। OF is perpendicular to AB क्यों है, इसका रीजन आपको पता है, तो ये भी ब्रैकेट में आप जरूर से मेंशन करिएगा, रेडियस इज परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट थ्रू टेंजेंट। ओके, देन इसके बाद गाइस आप यहां लिख सकते हैं, आप यहां लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल OBC कितना होगा। तो चलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल OBC दैट मस्ट बी इक्वल टू हाफ ऑफ सम ऑफ दिस वन इंटू 3, ठीक है। तो 6 + 9 15 इंटू 3, तो यू कैन राइट हाफ इंटू 15 इंटू 3, ठीक है। ये आप लिख करके रख लीजिए इन सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है जी। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी तरीके से सिमिलरली एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC कितना होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC कितना होगा, हाफ इंटू बेस कितना होगा 9 + x, और ये हाइट कितनी है, रेडियस ही तो है, रेडियस कितनी है 3 सेंटीमीटर, तो 9 + x इंटू 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। AOC का एरिया भी हमने निकाल लिया। फिर AOB का एरिया निकालते हैं, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB कितना होगा, हाफ इंटू बेस कितना है x + 6, बेस कितना है x + 6, और रेडियस कितनी है, हाइट कितनी है, दैट इज 3 सेंटीमीटर। तो ये भी आप लिख करके रख लीजिए, ठीक है। इसको आप दीजिएगा इक्वेशन नंबर 3, इसको सेकंड और इसको फर्स्ट। तीनों ट्रायंगल्स का एरिया हमने लिख करके रख लिया, किसका किसका, BOC का, AOC का और AOB का, ठीक है गाइस। ओके, और आप जानते हैं कि ABC का एरिया क्या है 54 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। तो हम एक काम कर सकते हैं क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC that is equal to 54 centimeter square, this is given, and area of triangle ABC that is equal to area of triangle BOC, area of triangle BOC plus area of triangle AOC plus area of triangle AOB, ठीक है। इन तीनों का सम ले लीजिए, क्या मिलने वाला है, हाफ ऑफ, है ना। BOC का एरिया कितना होगा, BOC का एरिया हो जाएगा आपका 15 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 2, मतलब 45/2, ठीक है। इस तरीके से AOB का एरिया कितना होगा, तो 3 इन ब्रैकेट x + 6, 3 इन ब्रैकेट x + 6 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है जी। सिमिलरली इसी तरीके से नेक्स्ट AOB का एरिया कितना हो जाएगा 1/2, ये तो तुम्हारा था 9 + x, सॉरी AOC का 9 + x इंटू 3, ठीक है। तो यहां आप क्या लिखेंगे 9 + x इंटू 3, ठीक है। अब ये जो सम निकल करके आएगा, इस सम को हम 54 सेंटीमीटर स्क्वायर से इक्वेट कर सकते हैं, या नहीं, यस और नो, रिप्लाई जरूर करिए, ठीक है। अगर हम इस एरिया को 54 सेंटीमीटर स्क्वायर से इक्वेट कर देंगे तो क्या मुझे यहां पर x मिलता हुआ दिख रहा है क्या, लेट्स सी, चेक करते हैं, ठीक है। क्या कह रहा हूं मैं आपसे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC दिस इज 54 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड दैट इज ऑल्सो इक्वल टू हाफ, मैंने ले लेना है कॉमन, ठीक है, हाफ मैंने ले लिया कॉमन, ठीक।
हाफ मैंने कॉमन ले लिया, ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा 45 प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 6 एंड 3 इंटू एक्स प्लस 9, क्या यही बच रहा है? चेक करिए, देखिए 45/2, 3 इंटू एक्स प्लस 6/2 एंड 9 प्लस एक्स इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2, यही है, एकदम परफेक्ट। ठीक है गाइस, अब क्या करना है सर? अब देखो यहां से 3, यहां से 3 और यहां से 3 कॉमन निकाला जा सकता है, बिल्कुल निकाला जा सकता है। तो यहां से 3/2 ले लिया कॉमन, ब्रैकेट के अंदर कितना बचेगा 15 प्लस एक्स प्लस 6 प्लस एक्स प्लस 9, ये बच गया गाइस, राइट। अब क्या करना है सर? तब यहां से 3/2, 15 प्लस 9 हो जाएगा तुम्हारा कितना 24, 24 प्लस 6 हो जाएगा 30, 30 प्लस 2x, ठीक है जी, किसकी इक्वल होगा 54 के, है ना। तो यहां से दैट इज इक्वल टू 54, ये दिया हुआ है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी दैट इज ऑलरेडी गिवन। तो यहां से अब बच्चों क्या कर सकते हैं 3/2, है ना, यहां से चाहो तो 2 कॉमन निकाल लो, चलो 2 कॉमन निकाल लो, ठीक है। 2 कॉमन निकालोगे तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा 15 प्लस एक्स इज इक्वल टू 54, भाई 2 कैंसिल हो गया ना। ट्रिपल सी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है मैथमेटिक्स में, मैंने हर दफा बोला है, यहाँ से कॉमन निकालेंगे कैंसिल कर देंगे, थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा, है ना, मैथ थोड़ा तुम्हारे लिए आसान हो जाएगी। तब यहाँ से 3 दोनों तरफ डिवाइड कर दें, अगर दोनों तरफ 3 डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा सर 54/3, 3 1 जा 3 एंड 3 9 जा 27, राइट। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई सर? तो एक्स की वैल्यू देखो 19 माइनस 15 आ गई 4 सेंटीमीटर, ठीक है। एक्स कितना आ गया 4 सेंटीमीटर आ गया। अब देखो यही था ना एक्स, ये था डी, ठीक है, और ये था एफ और ये था ई, है या नहीं है? एक्स कितना आ गया 4 सेंटीमीटर आ गया। तो ये क्या हमने अज्यूम, ये कितना था 6 सेंटीमीटर था, ये कितना था एक्स था, तो एक्स निकल करके आ गया 4 सेंटीमीटर, ये भी एक्स ही था, ये भी आ गया 4 सेंटीमीटर, और ईसी कितना था, ईसी था 9 सेंटीमीटर। देखो सारी चीजें निकल करके आ गई या नहीं भाई? तुम्हारे पास ए बी भी निकल के आ गया, व्हाट इज ए बी हियर? तो ए बी आ चुका है 6 + 4 10 सेंटीमीटर, बी सी तुम्हारे पास ऑलरेडी था 6 + 9 15 सेंटीमीटर, ठीक है, और ए सी कितना हो गया 9 + 4 13 सेंटीमीटर। क्या पूछा था? ए बी और ए सी तो पूछा था, है या नहीं है? तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और इस तरह का क्वेश्चन है जिसमें हेरोन्स फॉर्मूला भी यूज होता है ना, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन हो सकता है जहां पर एरिया ना दिया होगा तो फिर एरिया इक्वेट करते हैं, हेरोन्स फॉर्मूला लगा करके एरिया निकालोगे और इस तरीके से एरिया निकालोगे, दोनों को इक्वेट करोगे, फिर वहां से एक्स निकल करके आएगा, ठीक है। तो वैसा भी एक क्वेश्चन बनता है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट वन, ठीक है। अब यहां पर इस क्वेश्चन को कैसे करना जल्दी से समराइज कर रहा हूं। ट्रायंगल एबीसी का एरिया 2 तरीके से निकाला जा सकता है, एओसी का एरिया प्लस बीओसी का एरिया प्लस एओबी का एरिया। इन तीनों के एरिया को अगर हम ऐड कर देते हैं तो जो एरिया निकल करके आएगा वो ट्रायंगल एबीसी का होगा, और एबीसी का एरिया दिया हुआ 54 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। उसके लिए चाहिए था हाइट ऑफ ट्रायंगल्स, तो हमने ओ से, है ना, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन किया। हम जानते हैं कि रेडियस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर थ्रू टेंजेंट परपेंडिकुलर होगा, ये भी ओएफ भी परपेंडिकुलर होगा। तो ट्रायंगल एओसी, बीओसी और एओबी, ये तीनों के तीनों एरिया निकाला जा सकता है 1/2 बेस इंटू हाइट से, जो हमने निकाला है, ठीक है। बीओसी का बेस 15, हाइट 3, एओसी का बेस 9 + 6, हाइट रेडियस 3, फिर एओबी का बेस कितना 6 + x, हाइट कितना 3, 1/2 बेस इंटू हाइट लगा करके निकाल देंगे, एरिया निकल करके आ जाएगा, तीनों को ऐड कर देंगे और 54 से इक्वेट कर देंगे, राइट। चलिए, सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो ये क्वेश्चन तो हमने डिस्कस कर ही लिया, है ना। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में देखो, जो क्वेश्चन हमने कल डिस्कस किया था ट्रिग्नोमेट्री से, है ना, कुछ उसी तरह का क्वेश्चन हो सकता है ये, ऐसा इनिशियली देखने में पता चल रहा है, ठीक है।
बट है या नहीं अभी चेक करते हैं फटाफट से। देखो क्या दिया हुआ है, ओपी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ आर। ये जो ओपी है ये ट्वाइस ऑफ आर की इक्वल है। इसका मतलब सर देखो, इसका मतलब ये कि अगर मैं इस पॉइंट को सपोज टू भी ले लेता हूं एच ले लेता हूं, ठीक है, ये जो पॉइंट मैंने मेंशन किया है, तो ओ एच क्या है गाइस, व्हाट इज ओ एच इज हियर, व्हाट इज ओ एच, ओ एच ये क्या है, दिस इज रेडियस ना, ये क्या है रेडियस, ठीक है। देखो हमेशा क्वेश्चन को एक दफा अच्छे से रीड किया करो, ठीक है। वैसे मुझे तो क्या है कि मैंने इतने बार कराया हुआ है तो रटा हुआ है ना। आपको यहाँ क्वेश्चन में क्या क्या चीजें दी हुई हैं, आपको क्वेश्चन में दिया P is the external point of the circle, है ना, PT and PS are tangents and it is given there OP is equal to twice of R. We have to prove there OTS and OST that is 30 degree. It means you have to prove here this angle and this angle, है ना, OTS and OST ये दोनों के दोनों इक्वल होंगे और 30 डिग्री होंगे, ये प्रूव करना है, ठीक है। कैसे होगा, तो देखो इसके लिए तुमको दिया है कि OP वो ट्वाइस ऑफ R की इक्वल है। OP क्या है, OP ट्वाइस ऑफ R की इक्वल है, ठीक। अब ध्यान से देखो गाइस, OP अगर ट्वाइस ऑफ R की इक्वल है, OH क्या है, रेडियस ही तो है। अगर OH रेडियस है और OP ट्वाइस ऑफ R की इक्वल है तो HP भी तो R ही होगा, नहीं समझे। देखो सबसे पहली चीज तो यहां तुमको OP क्या दिया हुआ है, here OP इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ R। OP क्या है, ट्वाइस ऑफ R है, मतलब यहां से एक और छोटी सी चीज निकल करके आती है, R इज इक्वल टू OP बाई 2, ये भी हम कह सकते हैं, ठीक है। और देखो OH क्या है, OH क्या है, रेडियस ही तो है ना, तो यहां से आप लिख सकते हो OH इज इक्वल टू OP बाई 2, OH इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल, है या नहीं है। तो अगर OH हाफ ऑफ OP की इक्वल होगा, P OP का मिड पॉइंट होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा सर। तब यहां से T को मैंने H से ज्वाइन कर दिया, ठीक है, T को मैंने क्या किया, H से ज्वाइन कर दिया, इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को इस पॉइंट H से ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अब देखो हम जानते हैं कि रेडियस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है ना, रेडियस इज परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट थ्रू टेंजेंट, तो एंगल OTP कितना होगा, एंगल OTP हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। दिस एंगल मस्ट बी 90 डिग्री, ठीक है गाइस, एंगल OTP होना चाहिए 90 डिग्री, राइट, एंड OTS परपेंडिकुलर टू PT, ब्रैकेट में थ्योरम जरूर से लिखिएगा, रेडियस इज परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट थ्रू टेंजेंट, तो आप यहां लिखेंगे सो एंगल OTP दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। अब OTP एक राइट एंगल ट्रायंगल हुआ या नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ, है ना, OTP क्या हुआ, एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो अब आप यहां क्या लिख सकते हैं, आप यहां लिख सकते हैं ट्रायंगल OTP इज राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। R डॉट E डॉट T का मतलब क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो अब अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है और H इसका मिड पॉइंट है, इसका हाइपोटेनियस का, तो हमने ये पढ़ा हुआ है, क्या पढ़ा है सर, कि जो हाइपोटेनियस का मिड पॉइंट होगा राइट एंगल ट्रायंगल में वो एक सर्कम सेंटर होता है, ठीक है। और अगर ये सर्कम सेंटर होगा तो H इससे T से, O से और P से इक्वी डिस्टेंस पर होगा, मतलब TH भी क्या होगी, TH भी रेडियस होगी। भाई यहां पर HP तो ऑलरेडी रेडियस था ही, हमने देख लिया, तो TH भी क्या होगी, रेडियस होगी, नहीं समझे। देखो आप यहां मेंशन करेंगे, क्या मेंशन करना होगा, यू हैव टू राइट हियर, व्हाट यू हैव टू राइट हियर, ध्यान से देखिएगा, आप यहां इस चीज को मेंशन करेंगे, ठीक, आप यहां लिखेंगे कि H इज
मिड पॉइंट ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल्स हाइपोटेनियस. ओके, सो H इज सर्कम सेंटर. H क्या है? एक सर्कम सेंटर है. और अगर सर्कम सेंटर है तो आप यहां लिख सकते हैं OH इज इक्वल टू HP इज इक्वल टू TH इज इक्वल टू R. ठीक है, OH, HP और TH तीनों के तीनों रेडियस के इक्वल होंगे. ठीक है, और अगर ऐसा है तो अब देखो ट्रायंगल OTH एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हुआ या नहीं? ट्रायंगल OTH इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा. OT क्या है? रेडियस है. और OH क्या है? ये भी रेडियस है. और TH भी रेडियस हो गया है या नहीं है? क्या कह रहा हूं समझिएगा. व्हाट आई एम सेइंग हियर, मैं कह रहा हूं आपसे कि जो TH है वो रेडियस हमने बता दिया अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी. और OH भी रेडियस है. और OT तो ऑलरेडी रेडियस था ही, है ना. तो अब मैं यहां से क्या लिख सकता हूं गाइस? अब मैं यहां से लिख सकता हूं, आई कैन राइट हियर, सो इन ट्रायंगल OTH, OT is equal to TH is equal to OH, that is equal to R. ठीक है, और अगर ऐसा है तो आप कहेंगे सो ट्रायंगल OTH is इक्विलेटरल ट्रायंगल. OTH क्या होगा? एक इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा. और अगर ऐसा है then you can write here, what you can write here, angle THO that is equal to 60 डिग्री. ठीक है, ये वाला एंगल क्या होगा? दिस वन मस्ट बी 60 डिग्री. ठीक है, कितना होगा? ये 60 डिग्री होगा. और अगर ये 60 हुआ तो ट्रायंगल THP क्या था? एक आइसोसेलेस ट्रायंगल था ना, है या नहीं है? ट्रायंगल THP क्या था? एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है. ये भी R और ये भी R. तो ये जो एंगल निकल के आएगा ये 30 होगा और ये भी 30 होगा यूजिंग एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल. ठीक है, क्या कह रहा हूं मैं समझिएगा. सो इन आइसोसेलेस ट्रायंगल THP, क्यों ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि TH इक्वल है HP के, दैट इज इक्वल टू रेडियस. ठीक है, तो अब यहां से आप क्या कह सकते हैं? आप कह सकते हैं एंगल THO इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल TPH. ठीक है, ये आप कह सकते हैं यूजिंग एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल. यूजिंग एक्सटीरियर एंगल property of triangle. So using exterior angle property of triangle you can say that this angle is equal to twice of that one, right? अब देखिएगा एंगल THO ये हमें पता है कितना है? 60 डिग्री है. दिस इज 60 डिग्री. तो ट्वाइस ऑफ एंगल TPH, एंगल TPH क्या होगा? 30 डिग्री होगा. दिस एंगल इज 30 डिग्री. अब अगर ये 30 है तो एंगल SPO ये भी 30 होगा. क्यों? क्योंकि हम जानते हैं लाइन सेगमेंट विच इज ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू दैट एक्सटर्नल पॉइंट, है ना. इस लाइन के साथ दोनों टेंजेंट इक्वली इंक्लाइंड होते हैं. ठीक है, तो आप यहां लिख सकते हैं, यू कैन राइट हियर एंगल TPO इज इक्वल टू एंगल SPO, ब्रैकेट में रीजन दीजिएगा, एंड दैट इज इक्वल टू 30 डिग्री. दैट यू कैन राइट. ठीक है, और अच्छा आप अगर ये सब ना भी करो तो देखो ये एंगल तो 60 आ ही गया है, ये भी 60 होगा. क्यों होगा? क्योंकि बोथ द टेंजेंट्स आर इक्वली इंक्लाइंड विद द लाइन दैट इज ज्वाइनिंग फ्रॉम सेंटर टू दैट एक्सटर्नल पॉइंट, है ना. मतलब
जो टीपी है और टीएस है वो सेंटर पर अगर इक्वल इंक्लाइंड होंगे, मतलब अगर ये एंगल TOH 60 निकाला था तो SOH ये भी तो 60 होगा। फिर ट्रायंगल TOS में हम क्या लगा देंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी और एंगल सम प्रॉपर्टी, है ना। तो चाहो तो उसकी जरूरत नहीं है ना। ये अगर 30 आया, मैं क्या करने वाला हूं, ये भी 30 आ गया, फिर क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी लगाता TOSP। इसमें हम जानते हैं कि एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो अगर ये 60 था तो ये कितना होगा, 120 होगा। ठीक है, वैसे इसकी जरूरत नहीं थी, आप चाहो तो कई तरीके से कर सकते हैं। आप ये भी कह सकते थे कि बोथ द टेंजेंट सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर, है ना। तो यहां से एंगल TOP ये भी 60 था ही, तो SOP भी 60 होगा यूजिंग दैट सेम थ्योरम। ठीक है, बट कोई नहीं, अपन ने ये कर लिया, कोई इशू नहीं है ना, एकदम करेक्ट है ये भी। ठीक है, आगे इसके बाद क्या करना है सर, है ना। फिर इसके बाद आप यहां पर मेंशन करेंगे, व्हाट यू विल मेंशन देयर, इसके बाद फिर आप यहां लिख सकते हैं, आफ्टरवर्ड आप लिख सकते हैं, सो यू विल राइट देयर, आप यहां मेंशन करेंगे कि OTPS इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्यों है, ब्रैकेट में रीजन मेंशन कर दीजिएगा। T और S का सम कितना है, 180 है। ठीक है, तो अब यहां से एंगल TPS प्लस एंगल TOS का सम 180 होगा। TPS कितना है, 60 डिग्री है, प्लस एंगल TOS कितना आ जाएगा, यहां से हम निकाल सकते हैं, दैट इज TOS इज इक्वल टू 120 डिग्री। ठीक है, तो ये एंगल 120 आ गया। फिर क्या करेंगे, ट्रायंगल OTS में आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगा देंगे। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट आप यहां ट्रायंगल TOS में आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी यूज कर दीजिए। नाउ इट्स डन। ठीक है, देखो, सो नाउ इन ट्रायंगल TOS यूजिंग isosceles triangles property, what you can say that, using isosceles triangle property you can say that guys, क्या कह सकते हैं, देखिएगा, एंगल OTS प्लस एंगल OST प्लस एंगल EOS इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, OTS कितना है हमें नहीं पता, OST कितना नहीं पता, बट ये पता कि दोनों इक्वल है, तो ट्वाइस ऑफ एंगल OTS प्लस TOS कितना है, 120 डिग्री है। तो यहां से एंगल OTS निकल करके आ जाएगा 180 माइनस 120, दैट इज इक्वल टू 60/2। तो एंगल OTS इज इक्वल टू एंगल OST, दैट इज इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है जी, कितना निकल करके आ गया, ये 30 डिग्री। ठीक है, और यही हमें प्रूव भी करना था, राइट। एक बार जल्दी से कंक्लूड करता हूं, देखो व्हाट आई एम सेइंग हियर, सारी चीजें लिखी हुई हैं, कुछ भी गायब नहीं है, डोंट वरी, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन जरूर है ये। ओके, देखिए, सबसे पहली चीज तो गाइस, तुमको यहाँ OT परपेंडिकुलर है TP पे, क्यों, क्योंकि रेडियस परपेंडिकुलर होता है पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट टू टेंजेंट, है ना। तो ये एंगल OTP 90 होगा, OSP ये भी 90 होगा, राइट। अच्छा, एक और बात कि यहाँ पर H क्या है, मिड पॉइंट है, OH इज इक्वल टू HP होगा, OH इज इक्वल टू HP होगा। ठीक, H क्या हो गया, मिड पॉइंट, और अगर H मिड पॉइंट है तो OT इज इक्वल टू OH इज इक्वल टू TH भी होगा, दैट इज रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है, दीज आर रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है गाइस, अब तीनों के तीनों अगर रेडियस हैं तो सिंपल सी बात है, ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, है ना। H मिड पॉइंट है, सर्कम सेंटर होगा, तो ये तीनों के तीनों TOP इनसे इन वर्टाइसिस से जो डिस्टेंस होगा, इन वर्टाइसिस से जो डिस्टेंस होगा, H से जो डिस्टेंस होगा वो सेम होगा। तो अगर H मिड पॉइंट है, OH क्या था, R था, तो HP भी R होगा और TH भी R ही होगा। ठीक है, इतनी बात आई थिंक क्लियर होगी। और अगर ऐसा है तो ट्रायंगल OTH एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, और अगर ऐसा है
तो TOH 90 डिग्री होगा, तो फिर हम जानते हैं कि दोनों टेंजेंट सेंटर पर इक्वल एंगल फॉर्म करते हैं, तो एंगल SOH ये भी 60 डिग्री ही होगा। मतलब TOS कितना आ जाएगा, एंगल TOS आ जाएगा आपका 120 डिग्री। और अगर ये 120 आ गया तो TOS में लगा दीजिए एंगल सम प्रॉपर्टी एंड आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी, तो आपका OST 30 आ जाएगा और OTS भी 30 आ जाएगा। ठीक है, राइट, क्लियर। देखो, अच्छा मैंने एक और तरीके से किया, दूसरा तरीका, आपके पास OHT ये एंगल कितना आया है 60, तो मैंने THP पे लगा दिया, क्या मैंने THP पे लगा दिया आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी और एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, तो TPH निकल के आ गया 30, और अगर ये 30 है तो SPH भी होगा 30, सेम प्रॉपर्टी है ना। बोथ द टेंजेंट्स आर इक्वली इंक्लाइंड विद द लाइन दैट इज जॉइनिंग फ्रॉम सेंटर टू दैट एक्सटर्नल पॉइंट, तो दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल 30 तो 60 आ जाएगा। और अगर वो 60 है तो आपका एंगल SOT ये भी कितना होगा, ये होगा 120, तो दिस वन मस्ट बी 120। और अगर ये 120 है तो SOT में लगा दो क्या, एंगल सम प्रॉपर्टी है ना आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी, और ये लगाएंगे तो OTS कितना आ जाएगा 30 और OST कितना आ जाएगा, ये भी आ जाएगा 30। ठीक है, चलो, तो होपफुली गाइस समझ गया होगा। क्वेश्चन ये था 2016 का। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस नेक्स्ट थिंग, 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, a circle touches all the four sides of the quadrilateral ABCD, then we have to prove that AB plus CD is equal to BC plus DA। ठीक है, चलिए करते हैं, फटाफट से ट्राई करते हैं गाइस, बिकॉज वी हैविंग वेरी लेस टाइम नाउ। ओके, तो ये मैंने एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ किया है, ठीक है, इसके अंदर हमें एक सर्कल लेना है। सो नाउ वी आर गोइंग टू टेक वन ऑफ द सर्कल, ये हमने एक सर्कल ले लिया जी, ठीक है, तो नाउ वी हैविंग वन सर्कल। ओके, लेट्स सी, ये हमने एक सर्कल ले लिया है। अब यहाँ पर एक छोटा सा काम और करना है, क्या सर, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी तो बनाना है गाइस, है ना, तो ये इनको थोड़ा थोड़ा सा टच करवाना होगा, ये हमने करवा दिया टच, राइट, चलिए ये हो गए टच ऑलमोस्ट, ठीक है। ओके, चलो, तो गाइस अब मेरे ख्याल से थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन चमक तो जरूर रहा होगा, ठीक है, ये हो गया। अब समझिएगा क्या कह रहा हूं मैं, क्वेश्चन में कह रहा है कि ABCD क्या है, ABCD is a quadrilateral, ABCD is a quadrilateral and here we having point of contact। point of contact क्या है, point of contact है a circle touches all the four sides of the quadrilateral, right। point of contact हम ले लेते हैं D, E, F एंड इसको ले लेते हैं G, ठीक है, ये हमने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ले लिया। अब जो चीजें प्रूफ करना है उस पे आते हैं, ठीक है, तो देखो हमें प्रूफ करना है AB प्लस CD इज इक्वल टू BC प्लस D है, ठीक है, कैसे आएगा सर, AB देखो AF प्लस FB है, ठीक है, CD क्या है, CD है अच्छा यहां भी थोड़ा सा मुझे चेंज करना होगा, तो हियर आई हैव टू टेक I ले लो, ठीक है, तो अब CD क्या है, DI प्लस IC है। तो अगर तुमको ये फॉर्मेशन मिल जाए तो तुम्हारा काम बन जाएगा। उसके लिए DCBA ये एक्सटीरियर पॉइंट्स हैं, ठीक है, तो फर्स्टली यू हैव टू राइट हियर A, B, C एंड D आर एक्सटीरियर पॉइंट्स ऑफ सर्कल, ठीक है, ABCD क्या है, ये एक्सटीरियर पॉइंट है सर्कल के। देन क्या लिख सकते हैं हम यहां से, यू कैन राइट हियर AF इज इक्वल टू AG, ब्रैकेट में आप लिखिएगा लेंथ ऑफ टेंजेंट विच इज ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल, ठीक है, एंड फिर
एफ बी इज इक्वल टू बीई, ये भी सेम रीजन, ठीक है। फिर इसके बाद सी डी चाहिए, तो अकॉर्डिंग टू दैट वन वी हैव टू अरेंज, ठीक है। तो सी डी के लिए आपको यहां चाहिए डी आई, डी आई इज इक्वल टू डी जी, और सी आई इज इक्वल टू ई सी, ब्रैकेट में सेम रीजन, ठीक है। अब ये कुछ इस तरीके से लिखना होता है, मेनली दिक्कत इसी में आती है कि सर इनको कैसे लिखना है। तो तुम उल्टा सोचो, ए बी प्लस सी डी चाहिए ना, तो तुम इसी डायरेक्शन में सोचो ना, ए बी प्लस सी डी चाहिए तो ए बी कैसे मिलेगा, जब ये सब लेफ्ट हैंड साइड पे हो, सी डी के पार्ट और ए बी के पार्ट, सी डी के पार्ट क्या है और ए बी के पार्ट क्या है, ए बी का पार्ट है ए एफ और एफ बी, और सी डी के पार्ट क्या है डी आई और सी आई। तो इनको लेफ्ट हैंड साइड पर रखो, देखो मैंने वही काम किया है, ए एफ और एफ बी को मैंने लेफ्ट हैंड पार्ट पे ही रखा हुआ, देखो ए एफ किसकी इक्वल है, ए एफ इक्वल है इसके, ए एफ इक्वल है ए जी के, ए एफ को मैंने लेफ्ट हैंड पे रखा, एफ बी को भी मैंने लेफ्ट हैंड पे रखा, क्यों रखा, क्योंकि ए एफ प्लस एफ बी मिलके मेरे को क्या देंगे, ए बी देंगे। फिर देखो डी आई प्लस सी आई क्या देंगे, सी डी देंगे, तो इनको मैंने लेफ्ट हैंड पे ही रखा हुआ है, ठीक है। अब समझिएगा क्या कह रहा हूं मैं, इनको ऐड कर दीजिए, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, दिस इज सेकेंड, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ, ऐड कर दीजिए, ऐड इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड प्लस फोर्थ, चारों को कर दीजिए ऐड, क्या मिलेगा गाइस। सो व्हेन यू आर एडिंग दीज थिंग्स देन व्हाट यू आर गेटिंग हियर, लेट्स सी, देखिएगा चारों को हमने ऐड कर दिया, चारों को ऐड करने पर क्या मिल रहा है, इनको अरेंज भी इसी तरीके से करेंगे, ए एफ प्लस एफ बी प्लस डी आई प्लस सी आई, डी आई प्लस सी आई इज इक्वल टू ए जी के साथ क्या लेना होगा, डी जी लेना होगा, तो ए जी प्लस डी जी को साथ में लीजिए, ए जी प्लस डी जी को साथ में ले लिया, प्लस फिर बी को ई सी के साथ ले लो, तो यहां ले लो बी प्लस ई सी, इसको भी साथ में ले लिया, ठीक है। अब इनको जब ऐड करोगे गाइस तो क्या मिलने वाला है, ए एफ प्लस एफ बी देगा आपको ए बी, डी आई प्लस सी आई देगा आपको सी डी, एंड इसी तरीके से ए जी प्लस डी जी क्या देगा आपको ए डी, प्लस बी प्लस ई सी क्या देगा बी सी, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा प्रूफ, यही तो तुमको चाहिए था, राइट। So in this way we having here AB plus CD is equal to AD plus BC। अब यही क्वेश्चन अलग तरीके से भी पूछा जाता है, कैसे अलग तरीके से सर, पूछा जाएगा कि अगर किसी पैरेललोग्राम के अंदर एक सर्कल इंस्क्राइब्ड है, मतलब वन ऑफ द सर्कल इज सर्कमस्क्राइब्ड इन अ पैरेललोग्राम, देन यू हैव टू प्रूव दैट दैट पैरेललोग्राम इज अ रोम्बस। आपको प्रूव करना होगा कि वो पैरेललोग्राम क्या होगा, एक रोम्बस होगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, देख सकते हो ए बी और सी डी, ये दोनों साइड्स क्या होते हैं, ऑपोजिट साइड्स हैं। अगर ए बी और सी डी पैरेललोग्राम के ऑपोजिट साइड्स हैं तो ए बी प्लस सी डी कितना आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ ए बी। ऐसे ही ए डी प्लस बी सी क्या आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ ए डी। अगर एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम की इक्वल हो जाती हैं तो वो पैरेललोग्राम क्या होगा, रोम्बस ही तो होगा, है या नहीं, तो दैट विल बी रोम्बस। अगर एडजेसेंट साइड इक्वल हो गई देन दैट इज रोम्बस, ठीक है गाइस। होपफुली मेरी बात चमक गई होगी। तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है, बनना चाहिए आपसे, ठीक है। सो दैट इज हैंस प्रूव्ड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम जिंदाबाद। चलो तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, और भी सारे क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। बाय बाय, थैंक यू सो मच गाइस, ओके, बाय बाय।